Good morning, student. Today we discuss about your next topic is characteristic of ideal fuel. जो हमारा बेटा आइडियल फ्यूल होता है, आइडियल फ्यूल का मीनिंग होता है जो हमारा एक इन अदर वर्ड वी कैन से गुड फ्यूल, मतलब अच्छा ईंधन। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। क्या है कि जो आइडियल फ्यूल की है, जो हमारी फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक है, जिसमें नंबर 1 है इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा वो हाई होती है, और इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये क्या है कि जब हम इसको क्या है कि जब हमारा जो ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में क्या करता है कि हीट प्रोड्यूस करता है। और क्या है कि नंबर 2 है इट बर्न इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट। तो क्या है कि इसको जो हमारा एयर में है, ऑक्सीजन में, और ठीक है, और एक बीज की दर पर इसको चलाना, मीडिएटर जो रेट होती है उस पर इसको जलाना क्या है कि बहुत अच्छे, बहुत ईजी है, आसान है। और नंबर 3 है कि इट हैज़ ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। जो इसका लो टेम्परेचर है जलाने की, जो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो बेटा क्या है कि बहुत अच्छा है, मतलब ना तो ज़्यादा है और ना ही लो है, मतलब ये कह सकते हैं हम। और फिर क्या है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज एंड और लीव एनी रेडिएशन आफ्टर बर्निंग। क्या है कि जब हम इसको जलाते हैं बेटा आइडियल फ्यूल को, तो ये क्या है कि जलाने पर ये कोई भी हानिकारक जो गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और ना ही ये जलाने पर, जब ये कम्प्लीटली जल जाता है, जलने पर कुछ ऐसा कुछ बताएं जो ह्यूमन लाइफ के लिए या एनिमल के लिए जो डेंजर हो, खतरा हो, मतलब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है। और इसके जलने के बाद कुछ नहीं बचता। अगला है ये सस्ता पड़ता है, आइडियल फ्यूल है बेटा सस्ता है और आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और इजी टू ट्रांसपोर्ट। और इसको ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस से अदर प्लेस से इसको ट्रांसपोर्ट करना, भेजना, ये भी बहुत बेटा इजी है, आसान है। तो बेटा ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। अब क्या है कि बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वो है फ्लेम। तो फ्लेम क्या होता है, फ्लेम का तो हम हिंदी में बेटा लपट कहते हैं, लपटना। कि जैसे हमारी आग जलती है तो जो उसकी लपटें होती हैं, फायर की जो लपटें होती है उसको हम बेटा फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम क्या है बेटा, फ्लेम बेटा क्या है कि ए फ्लेम इज़ ए रीजन वेयर कम्बशन ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक प्लेस। मतलब ये वह एरिया होता है जब हमारी कम्बसन होती है, यानी कि बर्निंग होती है, गैसेस की बर्निंग होती है, गैसेस सब्सटेंस की जो बर्निंग होती है, और उस गैसेस जो सब्सटेंस होते हैं उसमें टेक प्लेस करती है जो एक फ्लेम होती है बेटा। और जितनी भी आल गैसेज है उसमें क्या है कि ये जितनी भी हमारी गैसेज हैं उसमें क्या है हमारा फ्लेम प्रोड्यूस होता है, बट ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच वेपोराइज बीइंग हीटेड एंड बर्न विद फ्लेम। और कुछ हमारे सॉलिड और लिक्विड टाइप के हैं जो हमारा वेपर टाइप में, मतलब एक भाप टाइप में होते हैं, तो उसमें भी क्या ये प्रोड्यूस होती है। अब क्या है कि कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं कि जो हमारे बर्न होने पर क्या फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे एलपीजी है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम द्रवित गैस जिसको बोलते हैं हिंदी में, और बायोगैस है, वैक्स है। वैक्स क्या है, जो कैंडल जिसकी बनी होती है कैंडल, वो है। और बेटा मैग्नीशियम है, केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो क्या बेटा जब हम इनको बर्न करेंगे, इनको बर्न करने पर क्या है कि हमारा फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर क्या है बेटा, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं हमारे, जैसे चारकोल हमारा सॉलिड होता है विच डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग। तो क्या है कि हीट करने पर वो वेपराइज नहीं होता। तो चारकोल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। जब हम चारकोल को जलाते हैं तो बेटा ये चारकोल हमारा क्या है कि फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें लपटें क्रिएट नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। और कोल आल्सो डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फॉल। और जो कोल है हमारा वो भी एक तरीके का इसी टाइप का है, जो जिसको जलाने पर क्या है कि ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ये सिर्फ इस तरीके का फ्यूल है कि जो सिर्फ ग्लो होते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है, ग्लो होते हैं ये, ठीक है बेटा। तो ये है। अब क्या है कि इसके बेटा टाइप हैं, तो फ्लेम के टाइप हैं, तो फ्लेम टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल।
तो क्या आप इसके टाइप देखेंगे, नंबर 1 है बेटा हमारा इसका टाइप में, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली। क्या है कि जब हमारा जो हमारा सब्सटेंस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती ऑक्सीजन की, तो क्या है कि हमारा वो बर्न जो सब्सटेंस हो हमारा कम्प्लीटली वो जल नहीं पाता, कंप्लीट नहीं, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो प्रोड्यूस मेनली येलो फ्लेम, तो वो क्या है कि फिर वो क्या है कि येलो फ्लेम, पीले कलर की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस करता है। सेकंड टाइप है बेटा इसका फ्लेम का, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई या एयर इज सफिशिएंट, जब अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में, क्या है कि जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो द फ्यूल बर्न कम्प्लीटली, और फ्यूल ईंधन है जो हमारा पूरी तरह बर्न हो जाता है और प्रोड्यूसिंग मेनली ए ब्लू फ्लेम। फिर क्या है कि ये जो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो ये बेटा हमारे दो टाइप है। तो द ब्लू फ्लेम है, जो ब्लू फ्लेम है बेटा हमारा डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। तो जो ब्लू फ्लेम होता है बेटा जो हमारा प्रोड्यूस होता है कम्प्लीटली बर्न होने पर, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तो इट इज़ सेड टू बी नॉन लुमिनस फ्लेम, तो इसको मतलब जिसको हम चमकीला बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम कहते हैं, मतलब जो लाइट नहीं देता। जैसे हमारा इन एलपीजी स्टोव है, द एलपीजी बर्न विद द ब्लू फ्लेम, एलपीजी में हमारे ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ एलपीजी टेक प्लेस इन द किचन गैस स्टोव, द डिजाइन ऑफ द बर्नर किचन स्टोव इन द सच प्रोवाइड सफिशिएंट एयर फॉर कम्प्लीटली कंबशन ऑफ बर्निंग एलपीजी हमारे बेटा इसमें ये हमारा ये ब्लू फ्लेम वो जो बेटा हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये है बेटा हमारा टाइप। तो बेटा ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।